Hello and welcome everyone. Today we are going to learn bank related English word with Hindi meaning. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का आपका टॉपिक है बैंक से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड करेंगे प्लस सेंटेंसेस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैंक में जाने के बाद आपको कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम बैंक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी को कंटिन्यू करेंगे, उनके हिंदी मतलब जानेंगे प्लस सेंटेंसेस को जानेंगे, तो आपको कन्वर्सेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपके बैंक रिलेटेड इंग्लिश वर्ड विद हिंदी मीनिंग। तो पहला आपका वर्ड है डिपॉजिट। डिपॉजिट की हिंदी होती है जमा करना। जब आप बैंक जाते हैं पैसे को जमा करते हैं तो जमा करने के प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? डिपॉजिट कहेंगे। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिपॉजिट 3000 इन माई अकाउंट। मैंने अपने खाते में 3000 जमा किए, मतलब मैंने वहां जमा किए। तो जमा करने की जो इंग्लिश है वो होती है डिपॉजिट। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं या मैंने, दो तरीके से कह सकते हैं आप। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना या जमा किए। 3000 मतलब 3000 रुपए। इन का मतलब होता है मैं, और माय अकाउंट का मतलब होता है अपने खाते, मैंने अपने खाते में जमा किए। तो आई डिपॉजिट 3000 इन माई अकाउंट। मैंने अपने खाते में 3000 जमा किए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिपॉजिट्स। ध्यान दीजिए, डिपॉजिट और डिपॉजिट दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना और डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमा पूंजी, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे, माय ऑल डिपॉजिट्स आर सेफ इन बैंक। मेरी सारी जमा पूंजी बैंक में सुरक्षित है। सुरक्षित मतलब होता है सेफ। तो आइए मीनिंग देखेंगे। माय का मतलब होता है मेरी, ऑल का मतलब होता है सभी या सब या सारा। डिपॉजिट्स का मतलब होता है यहाँ पे जमा पूंजी। आर का मतलब होता है, सेफ का मतलब सुरक्षित, इनका मतलब मैं होता है, बैंक का मतलब बैंक। माय ऑल डिपॉजिट्स आर सेफ इन बैंक। मेरी सारी जमा पूंजी बैंक में सुरक्षित है। नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्ड, डिपॉजिटर। अब डिपॉजिट अलग बात थी, डिपॉजिट्स एक अलग बात थी, अब डिपॉजिटर भी एक अलग बात है। डिपॉजिटर कहते किसे? जो व्यक्ति पैसा जमा करने गया है उसको आप डिपॉजिटर कहेंगे। अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर हम अपने आप को खुद अगर हम गए हैं तो हम क्या हैं? हम डिपॉजिटर एक तरीके से। तो डिपॉजिटर का मतलब होता है जमा करने वाला। जो पैसे वहां व्यक्ति जमा करने गया उसको हम डिपॉजिटर कहेंगे। तो डिपॉजिटर जमा करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट वांट टू हिट लार्ज डिपॉजिटर्स। इसका मतलब होता है वह बड़े जमाकर्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, डिड का मतलब होता है जब जब बात आपकी प्रेजेंट के लिए ना रहकर पास्ट की बात होती है तब आपको डिड का यूज करना पड़ता है। नॉट का मतलब होता है नहीं। वांट का मतलब होता है चाहते या चाहना। हिट का मतलब होता है नुकसान करना, नुकसान ना करना। वैसे हिट का मतलब है नुकसान, और लार्ज का मतलब होता है बड़े। डिपॉजिटर्स का मतलब होता है जमा करता। दे डिड नॉट वांट टू हिट लार्ज डिपॉजिटर्स। वे बड़े जमाकर्ताओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। नेक्स्ट वर्ड है आपका विदड्रॉ। अभी हमने बात करी थी डिपॉजिट्स और डिपॉजिटर, ये तीनों चीज एक अलग चीज है, ये सेम बिल्कुल भी नहीं है। डिपॉजिट वो होता है जो जमा करना है, जितने अमाउंट को हमें जमा करना है वो डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट जो हमारी बहुत ज्यादा जमा पूंजी है उसको हम डिपॉजिट्स कहते हैं, और डिपॉजिटर जो व्यक्ति जमा करने गया है उसको हम डिपॉजिटर कहते हैं। तो ये थे आपके डिपॉजिट, डिपॉजिट्स एंड डिपॉजिटर। तीनों के हमने मतलब जाने प्लस सेंटेंसेस जाने। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना। जब हम बैंक जाते हैं पैसे निकालते हैं, उस निकालने के प्रोसेस को हम विदड्रॉ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम एटीएम। मैंने एटीएम से कोई राशि नहीं निकाली। राशि का मतलब होता है अमाउंट, पैसे, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। आई का मतलब होता है मैं। डिड का मतलब जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि जब आपकी बात प्रेजेंट के लिए ना होकर पास्ट के लिए हो तब आपको डिड का यूज करना है। नॉट का मतलब होता है नहीं। विदड्रॉ का मतलब होता है निकालना। एनी का मतलब होता है कोई। अमाउंट का मतलब होता है राशि। फ्रॉम का मतलब होता है से, और एटीएम का मतलब तो आपको पता है एटीएम। तो आई डिड नॉट विदड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम एटीएम। मैंने एटीएम से कोई राशि नहीं निकाली। नेक्स्ट वर्ड है आपका, अब ध्यान दीजिए, विदड्रॉ एक अलग चीज है
और विड्रॉल एक अलग चीज है। अब हम बात करेंगे विड्रॉल को लेकर। विड्रॉल का मतलब होता है निकाला हुआ। विड्रॉ का मतलब होता है जो चीज हम निकाल रहे हैं, बैंक से हम पैसे निकाल रहे हैं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है विड्रॉल, जब हम पैसे पूरे निकाल चुके, जब हम बात कर रहे हैं तब उसको हम विड्रॉल बोलेंगे। विड्रॉल निकाला हुआ, हमने पहले निकाल लिया, उसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं, तब आपको विड्रॉल का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल द विड्रॉल अमाउंट वॉज वेरी लेस, निकाशी राशि बहुत कम थी। निकाशी भी बोल सकते हैं या निकाली हुई भी आप कह सकते हैं, दो तरीके से कह सकते हैं। तो द विड्रॉल अमाउंट वॉज वेरी लेस, निकाशी राशि बहुत कम थी। तो मीनिंग देखेंगे, द विड्रॉल का मतलब होता है निकाशी, अमाउंट का मतलब होता है राशि, वॉश का मतलब होता है थी, वेरी का मतलब बहुत, और लेस का मतलब होता है कम। द विड्रॉल अमाउंट वॉज वेरी लेस, निकाशी राशि बहुत कम थी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 1 to 5 वर्ड्स, इंग्लिश टू हिंदी थे प्लस बैंक से रिलेटेड थे। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं आपके 6th वर्ड को लेकर। 6th वर्ड है आपका विड्रॉर। अब विड्रॉर कौन होता है? निकालने वाला, जो पैसे को निकाल रहा है वो विड्रॉर होता है। फॉर एग्जाम्पल, विड्रॉर इज फिलिंग द फॉर्म टू विड्रॉ द मनी। विड्रॉ का मतलब होता है निकलना, और विड्रॉर मतलब होता है निकालने वाला, जो व्यक्ति वहां निकालने गया है। तो विड्रॉर इज फिलिंग द फॉर्म टू विड्रॉ द मनी, पैसे निकालने वाला व्यक्ति पैसे निकालने के लिए फॉर्म भर रहा है। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, विड्रॉर का मतलब क्या होता है? निकालने वाला। इसका मतलब होता है या रहा है बोल सकते हैं। फिलिंग का मतलब होता है भरना या भर। फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म। विड्रॉ का मतलब होता है निकालने। फ्रॉम फ्रॉम का, यहाँ पे फॉर्म का मतलब होता है भरना। जो फॉर्म आपको मिलेगा बैंक से, उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए आपको बोलना पड़ेगा फिल, और फॉर्म को आपको फॉर्म बोलना पड़ेगा। और मनी का मतलब होता है पैसे। तो विड्रॉर इज फिलिंग द फॉर्म टू विड्रॉ द मनी, पैसे निकालने वाला व्यक्ति पैसे निकालने के लिए फॉर्म भर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आए, पैसे आने के लिए आपको क्रेडिट का यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज क्रेडिट इन माई अकाउंट, मेरे खाते में 500 रुपए जमा हो गए। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, 500 रुपीज का मतलब होता है 500 रुपए। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आए हैं तो उसको आप जमा हो गए बोल सकते हैं। इनका मतलब होता है माई, या मतलब मेरे खुद के बैंक में। माई का मतलब होता है मेरे। अकाउंट का मतलब होता है खाते। 500 रुपीज क्रेडिट इन माई अकाउंट, मेरे खाते में 500 रुपए जमा हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है? पैसे गए, जब आपके पैसे चले जाते हैं उसके लिए आपको डेबिट का यूज करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्रेडिट की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, और यहाँ पे भी आपके डेबिट की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो डेबिट का मतलब होता है पैसे गए। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे खाते से 500 रुपए डेबिट हो गए। मेरे खाते से 500 रुपए डेबिट हो गए, मतलब पैसे कट गए। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, 500 रुपीज का मतलब होता है 500 रुपए। डेबिट का मतलब होता है डेबिट, या आप कह सकते हैं पैसे निकल गए या पैसे गए के लिए आप बोल सकते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से मतलब हमारे बैंक से, तो इस तरीके से आप बोलेंगे। माई का मतलब मेरा। अकाउंट का मतलब होता है खाता या खाते कह सकते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है ये वाला से, और माई का मतलब होता है मेरे। अकाउंट का मतलब होता है खाते। 500 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, मेरे खाते से 500 रुपए डेबिट हो गए। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेब्ट। अब डेब्ट कौन होता है, या डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज के लिए आपको डेब्ट वर्ड यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अंडर द डेब्ट ऑफ बैंक, इसका हिंदी वाक्य है, मैं बैंक के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं बैंक के कर्जे में या कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, और अंडर का मतलब होता है नीचे, मतलब बैंक के नीचे वो कर्जे में डूबा हुआ है। और द डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, ऑफ बैंक का मतलब होता है बैंक। आई एम अंडर द डेब्ट ऑफ बैंक, मैं बैंक के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्टर। अब डेप्टर कौन होता है? कर्जदार, जिसने कर्जा ले रखा है उसको आप कहेंगे डेप्टर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट गैव मोर टाइम टू डेप्टर्स टू पे देयर डेप्ट्स। गवर्नमेंट गैव मोर टाइम टू डेप्टर्स टू पे देयर डेप्ट्स। फॉर हिंदी मतलब है इसका, सरकार ने ऋणदाताओं को ऋण चुकाने के लिए और समय दिया। मीनिंग देखेंगे अब,
गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, गैव का मतलब होता है देना, ये गिव की आपकी सेकंड फॉर्म होती है। मोर का मतलब होता है अधिक या ज्यादा दिया, अभी मतलब मोर टाइम है तो ज्यादा समय दिया, या आप कह सकते हैं अधिक समय दिया। और डेप्टर्स कौन होता है, जो ऋणदाता होता है। और पे देयर डेप्ट मतलब ऋण चुकाने के लिए। गवर्नमेंट गेव मोर टाइम टू डेप्टर्स टू पे देयर डेप्ट्स, सरकार ने ऋणदाताओं को ऋण चुकाने के लिए और अधिक समय दिया या और ज्यादा समय दिया। नेक्स्ट वर्ड है आपका पेई। अब पेई कौन होता है, रुपए पाने वाला, जिसको व्यक्ति पे कर रहा है। हम अगर किसी को व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं तो हम पे कर रहे हैं, और जो प्राप्त कर रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। तो आइए देखते हैं, पेई मतलब रुपए पाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, राइट द पेई नेम ऑन द चेक, चेक पर प्राप्तकर्ता का नाम लिखें, मतलब चेक जिसे प्राप्त होगा तो उसका नाम लिखें। मीनिंग देखेंगे हम यहाँ पे, राइट का मतलब होता है लिखना या लिखें। द पेई नेम मतलब जिसको आप पैसे देना है उसका नाम लिखें। नेम का मतलब होता है नाम। ऑन का मतलब होता है ऊपर, चेक के ऊपर आप नाम लिखेंगे इसीलिए आप ऊपर बोलेंगे। चेक के लिए आप चेक बोलेंगे। राइट द पेई नेम ऑन द चेक, चेक पर प्राप्तकर्ता का नाम लिखें। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 6 to 11 वर्ड मीनिंग। इंग्लिश टू हिंदी थे, बैंक से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये भी समझ आएंगे। समझ आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का हिंदी मतलब होता है लेन देन करना। जब आप लोगों ने देखा होगा आपके जो बैंक अकाउंट की पासबुक होती है उसमें आपके कई लेन देन हो रखे होते हैं, तो उस चीज को आप ट्रांजैक्शन कहेंगे। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, कितना आपने पैसा जमा किया, कितना आपने पैसा उससे निकाला, तो उसमें जो छपा होता है उसको आप ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। आई डिड नॉट मेक दिस ट्रांजेक्शन, मैंने यह लेन देन नहीं किया, मैंने यह लेन देन नहीं किया। मतलब अगर गलती से आपके पासबुक में कुछ प्रिंट हो जाता है और आपने वो किया ही नहीं है, तो आप उस चीज के लिए कह सकते हैं आई डिड नॉट मेक दिस ट्रांजेक्शन, मैंने ये लेन देन नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से जुड़े काम करना, मतलब बैंक से जितने भी जुड़े हुए काम है उनको करने के लिए आप बैंकिंग वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग इज इजियर नाउ देन बिफोर, इसका हिंदी मतलब है बैंकिंग अब पहले से आसान है। बैंकिंग पहले से आपके जमाने में आसान है। कैसे, आइए मीनिंग देखते हैं। पहले तो बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग, और आसान इसलिए क्योंकि आजकल सभी काम आपके फोन पर हो जाते हैं, इंटरनेट से हो जाते हैं, इसलिए पहले के टाइम से और अभी के समय में बहुत ईजी है, ये फर्क है। और बैंकिंग का मतलब बैंकिंग होता है, इसका मतलब होता है ईजियर का मतलब होता है आसान, नाउ का मतलब होता है अब, देन का मतलब होता है देन, बिफोर का मतलब होता है अब पहले से। बैंकिंग इज इजियर नाउ देन बिफोर, बैंकिंग अब पहले से आसान है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका कैशियर। कैशियर का मतलब होता है पैसे जमा करवाने वाला। अब आप अपने होम ब्रांच में जाते हैं, वहां पर आप जब पैसे जमा करते हैं तो जिस व्यक्ति के पास आप पैसे जमा करते हैं तो उसको आप कैशियर कह सकते हैं। कैशियर इसलिए कहेंगे क्योंकि उसी के पास आप अपना कैश ले जाकर जमा करवाते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। तो कैशियर पैसे जमा करवाने वाला, पैसे आपके बैंक में जो आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है उसको आप कैशियर कहेंगे। कैशियर पैसे जमा करवाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, डिपॉजिटर्स गेव मनी टू द कैशियर, जो डिपॉजिटर्स होता है, डिपॉजिटर मान लीजिए हम हो गए और हमने किसी को पैसा दिया तो वो कैशियर हो गया। बैंक में हमने किसी को पैसा दिया तो वो कैशियर हो गया। तो डिपॉजिटर्स गेव मनी टू द कैशियर, जमाकर्ताओं ने कैशियर को पैसे दिए। तो मीनिंग देखेंगे, डिपॉजिटर्स का मतलब होता है जमाकर्ताओं, गेव का मतलब होता है दिए, मनी का मतलब होता है पैसे, द कैशियर का मतलब होता है कैशियर या पैसे जमा करवाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका होम ब्रांच। होम ब्रांच का मतलब क्या होता है, जिस ब्रांच में खाता हो। आपके घर के आसपास जो भी बैंक है उसको आप होम ब्रांच कह सकते हैं। मतलब उसमें आपका अकाउंट खुला होना चाहिए तभी आप उसको अपनी होम ब्रांच कह सकते हैं। तो होम ब्रांच मतलब जिस ब्रांच में खाता हो, आपका जिस ब्रांच में खाता हो उसको आप होम ब्रांच कह सकते हैं। आपके एरिया में होना चाहिए, वो ब्रांच आपके एरिया में होना चाहिए। विजिट योर होम ब्रांच टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के लिए अपनी होम ब्रांच में जाए। मतलब कहीं और के ब्रांच में जाकर आप काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता है। तो विजिट योर होम ब्रांच टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के लिए अपनी होम ब्रांच जाए। तो मीनिंग देखेंगे, विजिट का मतलब होता है जाना, उस जगह पे जाना। विजिट का मतलब उस जगह पे जाना अपने होम ब्रांच में। योर का मतलब होता है तुम्हारे या आपके, होम ब्रांच का मतलब होता है होम ब्रांच। ब्रांच का मतलब वैसे तो शाखा होता है।
फिल का मतलब होता है भरना, दिस फॉर्म का मतलब होता है इस फॉर्म को। तो विजिट योर होम ब्रांच टू फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को भरने के लिए अपने होम ब्रांच चाहिए। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके बैंक रिलेटेड इंग्लिश वर्ड विद हिंदी मीनिंग प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर विजिट करिएगा और हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ।